कभी ऐसे पौधे नर्सरी में देखे नहीं। पांचवी स्टेज वो होती है जिसमें फ्रूट वाले प्लांट्स में आपको फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे करौंदा, चीकू, अनार, नींबू वगैरह वगैरह। आपके सारे फर्टिलाइजर, सारी कलाकारी, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके घर में जैसे अपराजिता है वो हेल्दी तो रहेगा, हरा भरा रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ लाल मिट्टी है तो उसमें इतना कॉम्पोस्ट मिलना चाहिए कि वो बिल्कुल डार्क महरूम, बहुत डार्क हो जाएगी। चिली, कैप्सिकम, इन सब में देखा है लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है। टिप से प्लांट को काटते हैं तो घना होता है। पानी में मिलाइए और प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी और प्लांट्स में कीड़े भी नहीं लगेंगे। नीम की खल है, बादाम की है, बहुत तरीके की खल मिली हुई है। हाय, आजकल मुझे सबसे ज्यादा क्वेरी पता है क्या आ रही है कि मेरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बंद है। और जब मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप प्लांट की फोटो दिखाइए या वीडियो दिखाइए, तो उसमें देखने को मिलता है कि प्लांट की हालत ही खराब है। प्लांट पूरी तरीके से झुलस चुका है, सिर्फ एक दो पत्तियां हैं पूरे पौधे में। प्लांट सूखा पड़ा है, बिल्कुल बेजान है, वो कहाँ से फ्लावरिंग करेगा। एक हेल्दी प्लांट ही फ्लावरिंग करता है। अगर पौधा स्वस्थ नहीं है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मेरे हिसाब से गार्डनिंग की 5 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज वो होती है जिसमें प्लांट को हम नर्सरी से लाते हैं, अपने घर में हवा, धूप, पानी में एडजस्ट कराते हैं और वो प्लांट टिका रहता है, मरता नहीं है। ये स्टेज 1 होती है। दूसरी स्टेज जिसमें हम प्लांट को हेल्दी करते हैं। कभी नर्सरी में इतना खूबसूरत आपने मधुकाम नहीं देखा है? कभी ऐसे पौधे नर्सरी में देखे नहीं, ये हम बनाते हैं। तो आपका जो प्लांट है उसका तना मोटा होना चाहिए, उसकी जो टहनियाँ है, ब्रांचेस, वो मोटी मोटी होनी चाहिए। कम से कम 4-5 ब्रांचेस होनी चाहिए। पत्तियाँ शाइन करती, बड़ी और बहुत ही चिकनी, खूबसूरत, हरी होनी चाहिए। प्लांट दूर से एकदम लश ग्रीन, हेल्दी, मुस्कुराता दिखना चाहिए। ये स्टेज 2 होती है। स्टेज 3 होती है जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है। और स्टेज 4 वो होती है जिसमें जो सब्जी वाले पौधे हैं उनकी जो फ्लावरिंग है वो सब्जी में कन्वर्ट होते हैं। और 5वीं स्टेज वो होती है जिसमें फ्रूट वाले प्लांट्स में आपको फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे करौंदा, चीकू, अनार, नींबू वगैरह वगैरह। अगर आप स्टेज 1 या 2 में ही अटके हैं तो स्टेज 3 की आप उम्मीद ही ना करें। हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हूँ। और आज की जो प्रॉब्लम है कि आप अपने प्लांट को हेल्दी कैसे बनाएं, वो आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। और आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपके फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग, तुलसी, करी पत्ता, मनी प्लांट वगैरह सबके लिए एप्लीकेबल है। इंडोर प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। मैं पूरी जान लगा रही हूँ, पूरी नॉलेज शेयर कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और आपको उतना बेनिफिट ना हो। अगर आपको सुनने में, समझने में दिक्कत है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा है, आपको पहले ही ड्यूरेशन दिख रहा है, अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो एक्चुअल प्लांट लवर्स है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है धूप। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं कि आपके सारे फर्टिलाइजर, सारी कलाकारी, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके घर में उतनी धूप नहीं आती है जितना एक प्लांट को चाहिए। कुछ टाइम के लिए मैं एक ऐसे घर में शिफ्ट हुई थी जहां पर मात्र 1 घंटे की धूप भी नहीं आती थी। तो मैंने क्या नहीं कर लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन मेरे प्लांट ऐसी हालत में थे जैसे ICU में होते हैं। तो मैंने तुरंत घर शिफ्ट किया। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके उतनी धूप नहीं आती है, ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, न जाने क्या क्या लेके जाते हैं, कितने प्लांट्स लेके गए मुझसे, कितने फर्टिलाइजर लेके गए, क्या नहीं लेके गए, मगर प्लांट सेट नहीं हुए। तो अगर आप किसी फ्लावरिंग प्लांट को अपने घर में रख के फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कम से कम उस जगह पे 4 घंटे की धूप बहुत जरूरी है। 5 घंटे की धूप बेस्ट है। अगर धूप नहीं है तो हो सकता है प्लांट हेल्दी रहे, जैसे अपराजिता है वो हेल्दी तो रहेगा, हरा भरा रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी। जब मैं सोसाइटी में थी तो 2 पड़ोसी थे, सेम धूप आ रही है, सेम नर्सरी से प्लांट्स आ रहे हैं, सेम पानी है, सेम मिट्टी, सब कुछ सेम था। नॉट इवन उन लोगों के पॉट्स भी सेम थे, एक ही नर्सरी से वो सेरेमिक के पॉट्स ला रहे थे। तो एक लोगों के प्लांट तो बड़े हेल्दी थे और एक के प्लांट
बहुत ही एवरेज से थे, कुछ खास नहीं थे। तो जिनके हेल्दी थे, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि हर 20 दिन में वो मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें कंपोस्ट ऐड करती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब नया प्लांट आता है तो मैं नर्सरी में रिपोर्ट नहीं करवाती हूँ, मैं उसको खुद से मिट्टी बना के 10 चीजें मिला के रिपोर्ट करती हूँ। सो मिट्टी अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने प्लांट को ऐसी मिट्टी में लगाया है जो बिल्कुल पत्थर जैसी है, आप पानी दे रहे हैं, पानी सोख ही नहीं रही है, या बहुत ज्यादा दलदल है, बहुत टाइट है, या उसमें कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो अच्छी मिट्टी नहीं है, स्पेशली कंटेनर गार्डनिंग के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें इन डिटेल बताया है कि मिट्टी बनाने का क्या तरीका है। आप कृपया उसको देखकर मिट्टी बना लें, वो ऊपर उसका लिंक आ रहा है। मुद्दा मैं आपको बताती हूँ। प्लांट्स में जो मेन है वो है जड़ें। लोग कहते हैं ना, इनकी जड़ें ही खराब है, तो जड़ें हैं मेन, और जड़ें होती हैं मिट्टी में। मिट्टी अगर अच्छी नहीं है, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ लाल मिट्टी है तो उसमें इतना कंपोस्ट मिलना चाहिए कि वो बिल्कुल डार्क महरूम, बहुत डार्क हो जाए। पीली मिट्टी है, उसमें इतना कंपोस्ट मिलाइए कि वो एकदम डार्क चॉकलेट कलर की हो जाए। भूरी मिट्टी है, ग्रे कलर या बहुत ही डार्क हो जाए। मतलब टेक्सचर दूर से देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये मिट्टी अच्छी है, और वो मिट्टी आप छुएंगे, आपको छू के पता चलेगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है। प्लांट उन्हीं में ग्रो करते हैं। मैं कितने लोगों के साथ 1-on-1 मीट करती हूँ, और कितने लोगों को मुझे देखने में मिला कि मिट्टी बहुत बेकार है। मिट्टी में जब हम फर्टिलाइजर ऐड करते जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड करते जाते हैं, तो वो धीमे करके बहुत स्ट्रांग होती जाती है, और उसी में प्लांट फिर बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट को हर मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, हर मौसम में उसके रंग देखने हैं, उसकी ग्रोथ देखनी है, तो आप उसको मिट्टी के गमले में लगाइए। फैंसी मिट्टी वाले में नहीं, नॉर्मल बेसिक से मिट्टी के गमले में, और फिर देखिए उसकी खूबसूरती। आप एक्सपीरियंस से बात अलग है। अगर आपको किसी प्लांट की हालत बदतर देखनी है तो उसको मोटे से सेरेमिक पॉट में लगाइए और फिर देखिए, और वो छोटा भी होना चाहिए सेरेमिक पॉट। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको किसी प्लांट को सुपर हेल्दी करना है, उसको मिट्टी के गमले में लगाएं, थोड़ा सा चौड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो, और मिट्टी बहुत अच्छी होगी तो ही प्लांट ग्रो करेगा। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर आप प्लांट की एक्चुअली ग्रोथ चाहते हो तो उसको पानी ठीक से दो। ठीक से देने का मतलब है जितना चाहिए उतना दो। कभी क्रोटॉन को देखा है? आप पानी देना छोड़ दो, आप गैप कर दो लंबा, वो तुरंत पत्तियां ऐसे झुका देगा, एकदम ऐसा लगेगा मरने वाला है। और जब आप उसको पानी दोगे तुरंत रिकवर नहीं होता है। कभी कभी बड़ी नौटंकी करता है, 3-3, 4-4 दिन ले लेता है, और कभी कभी रिकवर होता भी नहीं है। तो अगर आप किसी प्लांट को पानी ठीक से नहीं दे रहे हो, उसको सुखा दे रहे हो, उसको झुलसा दे रहे हो, तो वो क्या खाक हेल्दी होगा? क्या वो खाक स्वस्थ होगा? नहीं होगा। और अगर आप किसी प्लांट में बार बार पानी दे रहे हो, उसको जरूरत है ही नहीं पानी की, आप भर के दे रहे हो, तो भी वो प्लांट खराब हो जाएगा, उसकी जड़ें पानी पड़े पड़े सड़ जाएंगी। चिली, कैप्सिकम, इन सब में देखा है लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, मरोड़ बीमारी। ये क्या है? ये ओवर वाटरिंग से ही होती है। तो एक्चुअली में मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मिट्टी चेक करिए। अगर आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिख रही है, थोड़ी सी गुड़ाई करिए और जम के पानी दीजिए। आपको पानी उतना देना है कि आपका पूरा गमला अंदर से गीला हो जाए, पूरी मिट्टी गीली हो जाए, एक एक जड़ के एक एक रेशे को पानी मिले। और जब नीचे से निकलने लग जाए, इसका मतलब कि प्लांट को प्रॉपर्ली पानी मिल गया है। अगर आप प्लांट को पानी अच्छे से नहीं दोगे, वो तड़पेगा, स्ट्रेस में जाएगा, दिक्कत में आएगा, वो फिर हेल्दी नहीं हो पाएगा। आप बस उसको रिकवर ही करते रह जाओ। आप सिर्फ डिजीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को खत्म करते रह जाओगे, उसमें डिजीज लगती ही जाएगी। तो पानी सही से देना एक बहुत बड़ा मंत्रा है अगर आप किसी भी प्लांट को हेल्दी देखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है प्रूनिंग, पिंचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जब भी किसी नए प्लांट को नर्सरी से लाती हूँ, प्लांट को नए पॉट में लगाया, सेट किया, और फिर करीब 20 दिन के बाद मैं शुरू हो जाती हूँ अपना प्रूनर लेके। इतनी पिंचिंग करती हूँ, इतनी कटाई करती हूँ, इतनी छटाई करती हूँ कि वो बहुत जल्दी घना हो जाता है। प्रूनिंग वाला वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें बताया है कि प्रूनिंग करने का क्या तरीका है। ऊपर से हम टिप से प्लांट को काटते हैं तो घना होता है। तो ये तो हम पूरा सीजन करते रहते हैं, लेकिन तना मोटा है तो ही जो टहनियाँ हैं वो मोटी होंगी,
तो ही भर भर के कलियां आएंगी और बड़े बड़े फूल खिलेंगे। इसलिए बसंत ऋतु में हार्ड प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ और सबके पीछे पड़ी रहती हूँ कि फरवरी मार्च में हार्ड प्रूनिंग करिए। एक नॉर्मल प्लांट को घना बनाने में सीजर का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये नहीं चलाएंगे आपका प्लांट घना नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है 2 टहनियाँ हैं गुड़हल में और वो उसको लेके सोच रहे मेरे में उतनी फ्लावर नहीं आ रहे। भाई 2 टहनियों में 2 कलियां खिल गई ना, अब आप उससे क्या उम्मीद करोगे? पहले आप उसको घना करो और उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग होगी। फर्टिलाइजर देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को कीड़ों से बचाना, यानी कि पेस्टिसाइड देना। देखिए मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है, मेरे प्लांट में कलियां आने लगी हैं और कलियों में लग गए कीड़े, पहुंच गए हम 0 पे। फिर हम उसमें नीम ऑयल डालेंगे, हम 75 चीज़ें डालेंगे, फिर वो प्लांट की कलियां तो छोड़िए पत्तियां भी खराब हो जाएंगी, हम फिर 0 पे पहुंच गए ना। इसलिए प्लांट को अगर हेल्दी बनाना है, प्लांट से अगर फूलों को लेना है, तो प्लांट को कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोलती हूँ कि नीम की पत्ती लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए। पत्तियां खूब सारी मिल गई हैं, पाउडर बना के रख लीजिए, काढ़ा बना के स्प्रे करिए। वो भी नहीं है तो नीम ऑयल का स्प्रे बीच बीच में करते रहिए। मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो बनाया है, ऊपर लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। वो सब नहीं कर सकते हैं तो प्लांट प्रोटेक्टर दीजिए। अगर कीड़े लग चुके हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। मिलीबग का वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं प्लांट्स में से कीड़े हटाने का। मिट्टी के अंदर और मिट्टी के बाहर पौधे को कीड़ों से बचाना, बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नीम की खल यूज़ कर सकते हैं, नीम पत्ती यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सोल्यूशन है, आप वो यूज़ करिए। जल्दी जल्दी कीड़े लगते हैं तो हर 7 दिन में यूज़ करिए। कीड़े बहुत नहीं लगते हैं तो फिर भी हर 10 दिन में आप प्लांट के ऊपर कोई ना कोई स्प्रे करेंगे। कुछ नहीं तो खट्टी छाछ लीजिए, पानी में मिलाइए और प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी और प्लांट्स में कीड़े भी नहीं लगेंगे। जिस पौधे में कीड़े लगे हैं, ब्लैक स्पॉट है पत्तियों में, एफिड्स लगे हुए हैं, या माइल्ड्यू का अटैक है, पाउडरी माइल्ड्यू लगा है, लीफ माइनर है, तो क्या वो प्लांट हेल्दी कहलाएगा? कभी नहीं। जब कीड़े लगते हैं ना तो प्लांट धीरे 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 करके चला जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए प्लांट को कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट हेल्दी होगा। नाउ लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लांट में अगर आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट बहुत स्पीड से बढ़ेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ही इस्तेमाल करिए। किसी की भी खल ले लीजिए, नीम की खल ले लीजिए, आप सरसों की खल ले सकते हैं, आप कोई भी खल ले लीजिए, आप गाय के गोबर की खाद ले लीजिए, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, सीवीड ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, लेकिन आप डीएपी, यूरिया, पोटैश इन सब से दूर रहिए। जब प्लांट को मैं नर्सरी से लाती हूँ उसके 10-15 दिन के बाद मैं उसमें मस्टर्ड केक देती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड केक ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सिंपल आउटडोर प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, 25-30 दिन में कोई भी बदल के आप फर्टिलाइजर दे दीजिए। अगर आपका कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो आपको शुरू से ही हर 20 दिन में कोई ना कोई ऐसा फर्टिलाइजर देना होगा जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्लावर केयर के बारे में और तिल की खल के बारे में। ये दोनों ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। तो तिल की खल महीने में 1 बार देना है, लेकिन हर महीने तिल की खल देना ज़रूर है। और इसके अलावा एक ये भी फर्टिलाइज़र है जो एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक केक्स हैं उनको मिला के बनाया गया है। इसमें नीम की खल है, बादाम की है, बहुत तरीके की खल मिली हुई हैं। इसका जो रेशियो इन्होंने रखा है वो इस तरीके से रखा है कि आप पूरे साल एक्सट्रीम गर्मी छोड़ के पूरे साल आप इसको अपने प्लांट्स में दे सकते हो, और 20-20 दिन के गैप में आप अपने सारे आउटडोर प्लांट्स में दीजिए। इसको देने के अलावा आपको कुछ और देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ ये दीजिए। कुछ स्प्रे वगैरह करना हो करिए, आपके प्लांट ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग करेंगे, ऐसे ही हेल्दी होंगे, ऐसे ही मेंटेन रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्लांट की ऊपर खूब हरियाली चाहिए, खूब घना चाहिए, तो आपको ग्राउंडनट केक यूज़ करना होगा। तो जब तक आपका प्लांट हेल्दी नहीं है, मतलब घना नहीं है, उसमें पत्तियाँ चमक नहीं रही हैं, वो झुलसा हुआ नहीं, वो बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहा है,
उसकी स्टेम मोटी, ब्रांचेस मोटी, वो बिल्कुल तना खड़ा हुआ है, खूबसूरत नहीं लग रहा है, तब तक वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 ऐसे फर्टिलाइजर बताए थे जो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्लावरिंग लेने के पहले अपने प्लांट को हेल्दी करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे जो प्लांट्स हैं इनमें हम सब कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मेरे प्लांट हेल्दी है, लेकिन फिर ये फ्लावरिंग क्यों नहीं कर रहा। हम बीच बीच में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से फ्लावरिंग रुक जाती है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने प्लांट्स को हेल्दी करिए और आने वाले वीडियो का वेट करिए। अगर कोई सवाल है आपका फ्लावरिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।